हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। दशमांश के बारे में एक और वीडियो में आज चर्चा करेंगे और हमारा विषय है केवल दशमांश पत्रिका देखने से जीवन में प्रतिष्ठा का स्तर, स्टेटस ऑफ फेम एंड नेम, ये देखना है। तो इसमें भी कई रूल्स मैंने जांच करके रखे हैं, तो आज इसकी चर्चा करेंगे। किसी भी पत्रिका देखते वक्त इसमें पहले ये ध्यान रखना है कि जातक या व्यक्ति का जन्म समय किस महादशा और अंतरदशा में हुआ है, इसका बहुत महत्व होता है। जो कि जातक अपने पास्ट कर्मों को कौन सी दशा स्वामी जो होता है इसको पूरा करने के लिए आया होता है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में रूल्स है। तो इससे ये होता है कि जन्म दशानाथ और अंतरदशानाथ के जो स्वामी ग्रह है, इन पर हमको फर्स्ट फोकसिंग करना है और बाद में वो दोनों ग्रह दशम स्थान के साथ जन्मपत्री में जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छा है। और बाद में दशमांश पत्रिका में वो ग्रह दशम स्थान, लग्न स्थान ऐसे भावों से जुड़े हैं, वो नोट करना चाहिए। बाद में दूसरा रूल्स ये है कि व्यक्ति या जातक का जन्म समय में जो मकर राशि होती है, जो काल पुरुष की राशि में दशम भाव की राशि है और शनि के पास कर्मों का कारकत्व होता है, इसीलिए मकर राशि का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये दशम भाव की जो काल पुरुष की मकर राशि है वो, और इसमें पड़े ग्रह या दृष्टि संबंध से होते ग्रह का बहुत मायना रहता है। और इसमें दशमांश पत्रिका में जो मकर राशि है इसमें जांच करनी चाहिए। तो व्यक्ति ये दोनों जो रूल्स है उस हिसाब से मैंने रिसर्च में आया है कि व्यक्ति कर्मों के प्रति इतना वफादार होता है, या तो इसमें जन्मजात ऐसी चीजें पड़ी होती है कि वो अपने कर्मों से महान हो जाता है और राज्य प्राप्ति तक पहुंच जाता है। और वैसे इतने जबरदस्त इसमें स्वगृही या तो कोई योग कारक ग्रह हो तो ही बहुत ऊंचे स्तर पर आ जाता है, लेकिन ऐसे तो कम लोग होते हैं। लेकिन आप भी अपनी पत्रिका में ये दो योग है, जो जन्म समय के महादशानाथ और अंतरदशानाथ, इसमें भी खास मैंने देखा है अंतरदशानाथ का बहुत महत्व है। और इसका स्वामी ग्रह है वो दशमांश पत्रिका में बहुत ही शुभ होना चाहिए, या तो दशम भाव के साथ या लग्न के साथ, या तो बहुत ही पत्रिका में अच्छी परिस्थिति आप जान सकते हैं कि शुभता होनी चाहिए। जितना स्ट्रांग होतना इतना आपका कर्म का स्तर और प्रतिष्ठा पाने का स्तर ऊंचा होगा। दशम स्थान पर जन्मपत्री में रहे ग्रह कोई दृष्टि करते हैं, वो भी मायना रखते हैं। और दशमांश पत्रिका में उनका भी दशमांश पत्रिका में दशम भाव से रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और खास तौर पर तो मकर राशि पर कुछ न कुछ ग्रहों की असर या तो इसमें स्थिति होनी आवश्यक है। ये मेरे आज के वीडियो का दो रूल्स है। और ये इससे हम जन्म पत्री में किसी भी दशमांश पत्रिका में या तो जन्म कुंडली में से ज्यादातर दशमांश पर वेटेज ज्यादा देना है। और ये संबंध होते हैं, दशा महादशा पहले देखिए और बाद में इनकी दशमांश पत्रिका में स्थिति देखिए, दशम भाव या लग्न भाव से जुड़ा होना चाहिए। मकर राशि में
ग्रह स्थिति दशम भाव में अच्छी बननी चाहिए, क्योंकि काल पुरुष में कर्मों के बारे में कारकत्व मकर राशि को दिया है। इसलिए मकर राशि में पड़े ग्रह भी बहुत मायना रखते हैं। मकर राशि में दृष्टि करते ग्रह या तो दशम भाव पर, कोई भी जो जन्मपत्री में देख रहा है ग्रह दशम भाव में, उनकी दशमांश पत्रिका में भी दशम भाव के साथ जुड़े रहने का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और आपके कर्म प्रति रवैया बदल जाएगा और आप बड़ी प्रगति और ऊंचाई पर जा सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब ये बात है वो थियोरिटिकल हुई, प्रैक्टिकल के बिना कोई भी जो दृष्टांत होता है वो अधूरा रहता है। इसलिए आज हम दृष्टांत लेंगे। ये 9 अक्टूबर 1904 में जन्म हुआ है, 11:15 का समय है और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, इनकी पत्रिका है। और इनकी पत्रिका में देखा जाए तो उनका जन्म सूर्य की महादशा में चंद्र की अंतरदशा में हुआ है। तो आप देखिए सूर्य और चंद्र दशम भाव में ही पड़े हैं, तो और साथ में बुध भी कर्मे स्वगृही है। तो ये मकर राशि में भी शनि ग्रह स्थित है, तो ये बहुत ही अपने कर्मों से ऊंचाई में जाने वाले है। ये पत्रिका पर से आप कह सकते हैं। जन्म महादशा सूर्य में, अंतरदशानाथ चंद्रमा, ये दोनों सही प्लेसिंग हुआ है। तो इस प्रकार आप दशमांश पत्रिका में अच्छी तरह देखना चाहिए, क्योंकि हमारा टॉपिक दशमांश से प्रतिष्ठा का स्तर देखने का है। तो वो दो ग्रह सूर्य और चंद्रमा धनु लग्न की दशमांश पत्रिका में लग्न में ही बैठे हैं और यहाँ जो बुध था वो ही बुध वर्गोत्तम लग्न होने से बुध की भी दशम स्थान पर के पास ही चार्ज है। अब बुध की जो दृष्टि है वो मकर राशि पर ही है। सो मकर राशि के साथ भी दशमांश में कनेक्शन हुआ और दशा महादशापति और अंतरदशापति सूर्य और चंद्र लग्न में ही विराजमान है और यहाँ तो सूर्य भाग्यशी लग्न में है, तो वो बहुत बड़ा योग हुआ और अपने केवल कर्मों से ही प्रधानमंत्री राज्य प्राप्ति तक पहुंचे थे। तो इस प्रकार आज का ये जो टॉपिक था वो दशानाथ और अंतरदशानाथ पहले देखिए। दशमांश में इसकी परिस्थिति दशम भाव से हो तो बहुत ही अच्छी है और मकर राशि जो काल पुरुष की कारकत्व कर्मों की राशि है, इन पर जो दृष्टि या संबंध मकर राशि के साथ होने चाहिए। जैसे कि आप महात्मा गांधी जी की पत्रिका में देखिए तो दशमांश पत्रिका में मैंने देखा मकर राशि में 4 ग्रह की स्थिति है। वैसे इंदिरा गांधी की पत्रिका में भी आप देखें तो जो सूर्य है उनकी महादशा में जन्म हुआ था, लेकिन दशमांश में सूर्य धनु लग्न में स्वगृही है। तो इस प्रकार दशानाथ और अंतरदशानाथ का बहुत ही महत्व रहता है और मकर राशि के साथ भी जुड़ा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अब एक दूसरी पत्रिका भी हम लेते हैं जो हमारे आज के प्रधानमंत्री है, वो भी अपने कर्मों से महान है, इसलिए कर्म करते करते राज्य प्राप्ति तक पहुंच गए हैं। तो दशमांश से इनकी पत्रिका भी हम जांच करेंगे कि यह हमारा रूल्स कितना सटीक बैठता है। सो इनका जो जन्म है उसका बर्थ डाटा भी आप ले सकते हैं कि इनका जन्म 17 सितंबर 1950 और 11 बजे वडनगर गुजरात में वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है और चंद्र
और मंगल लग्न में ही है। अब गुरु की स्थिति चतुर्थ भाव में है, शुक्र और शनि की दशम भाव में है, सूर्य, बुध और केतु ये तीन ग्रह लाभ स्थान में है। तो ये पत्रिका में देखे दशम स्थान में शुक्र शनि है और इनका जन्म भी शुक्र की महादशा, शनि की महादशा में अनुराधा नक्षत्र होने से शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा में जन्म हुआ है और दशापति और अंतरदशापति दोनों ही दशम भाव में है। गुरु की दृष्टि भी दशम भाव पर है। सो ये जन्म पत्रिका में नियम हुआ हमारा। अब यहाँ दशमांश पत्रिका निकाली जाए तो इनका कर्क लग्न दशमांश में आता है। अब मंगल लग्न में ही है और बुध, सूर्य और शनि 11th हाउस में है, गुरु दशम भाव में भी है, चंद्रमा कन्या राशि में है, शुक्र जो सप्तम भाव में है और राहु केतु षष्ठ भाव। तो इस प्रकार ये पहले हमको हमारे रूल्स के मुताबिक शनि और शुक्र को दशापति जो और अंतर दशापति थे जन्म समय के, इनको पत्रिका में देखने से पता चलता है कि शुक्र शनि की राशि में है और यहाँ शनि शुक्र की राशि में है। सप्तम भाव और 11th हाउस दोनों का परिवर्तन योग हुआ है। यहाँ जो गुरु दशम भाव पर दृष्टि करता है वही गुरु यहाँ दशमांश पत्रिका में दशम स्थान में है, ये भी देख सकते हैं। और हमारा दूसरा रूल्स था कि काल पुरुष की जो मकर राशि है, 10वीं राशि जो कारकत्व रखती है शनि का कर्म के प्रति, वो मकर राशि के साथ कोई भी ग्रहों का एक्सचेंज या तो संबंध होना चाहिए। तो यहाँ मकर राशि में देखिए तो शुक्र विराजमान है और शनि के साथ ही परिवर्तन योग में है। तो ये दोनों रूल्स दशापति अंतरदशापति दशम भाव के संबंधित ग्रह यहाँ दशम भाव में ही है और शुक्र जो अंतरदशापति है वो ही मकर राशि के साथ है। दूसरा मंगल का भी मकर राशि के साथ संबंध है। तो दो ग्रहों का मकर राशि के साथ संबंध है। तो काल पुरुष की मकर राशि और आप जो जन्मे है कौन सी दशा और कौन सी अंतरदशा, दो ही ग्रह को पकड़ने हैं और वो दशम स्थान संबंधी दशमांश में बहुत ही अच्छी स्थिति में होने चाहिए। दशम भाव लग्न भाव ऐसी परिस्थिति में, और मकर राशि भी बहुत अशुभ या बलवत्तर, अशुभ नहीं शुभ और बलवत्तर होनी चाहिए, तो ही जबरदस्त जीवन में प्रगति प्रतिष्ठा का स्तर मिलता है। और जो मकर राशि में स्थित ग्रह, यहाँ शुक्र की महादशा शुरू हुई इनके जीवन में, तो ही इसके जो दिन गुना रात चौगुना इस प्रकार इसकी करियर का चढ़ाई या तो अप होने का शुरू हो गया था। उधर अगली पत्रिका में हमने देखा जो लाल बहादुर शास्त्री की पत्रिका में दशम भाव में पड़ा ग्रह चंद्र की महादशा में ही उनका भाग्योदय होना शुरू हुआ था। और जब वो प्रधानमंत्री बने 64 में लाल बहादुर शास्त्री जी, तब इनकी बुध की महादशा थी और आपने देखा कि बुध का मकर राशि के साथ दृष्टि करता जो अष्टम स्थान में पड़ा था इनका था। तो इस प्रकार हम कई राज दशमांश से ही अपने कर्मों के बारे में और कर्म करके कितनी ऊंचाई में प्रतिष्ठा का स्तर होगा
ये भी हम ज्योतिष के ज्ञान से किसी भी पत्रिका की जांच कर सकते हैं। तो आप भी ये दोनों रूल्स, दशा अंतरदशापति और मकर राशि का प्रभुत्व और दशम स्थान में जन्म पत्री में जो ग्रह दृष्टि करते हैं, इनके संबंध दशमांश में दशम भाव से हो तो आप भी बहुत कर्मों की अच्छे फल के अधिकारी है, ये श्योर मैं कह सकता हूँ। तो इस प्रकार अपनी पत्रिका में भी दशमांश पत्रिका से अपना प्रतिष्ठा का स्तर की जांच आप भी करें। और अस्तु दोस्तों, नमस्कार।